बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। मैं हूं शर्मीन। अभी तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूं शर्मी किचन में। आज हम बनाएंगे चिकन आलू शोरबे वाला ट्रेडिशनल सालन की रेसिपी। किस तरह से दोस्तों इसको ज़बरदस्त किस्म का टेस्टफुल सालन आप बना सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस सालन के ऊपर ना तो आपको प्याज तैरती हुई नज़र आएगी और ना ही टमाटर तैरते हुए नज़र आएंगे। खुशबूदार भी बनेगा, टेस्टफुल भी बनेगा। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, रेसिपी को पूरा देखें और शर्मी किचन को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर ले रही हूँ 1 कप ऑयल का। आप ऑयल ले लें, घी ले लें, जैसा आपको पसंद हो। और यहाँ ये मेरे पास 1 केजी चिकन है, हड्डी वाला गोश्त है। आप बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। गोश्त को, चिकन को कोई 4 से 5 मिनट ऑयल के साथ फ्राई करना है और इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी। देखिए, जब चिकन को आप ऑयल के साथ फ्राई कर लेते हैं ना, तो इससे ये फ़ायदा मिलता है कि जो वो मेरी बहन है, वो मेरे भाई जो चिकन खाते नहीं हैं, कहते हैं चिकन के अंदर से स्मेल आती है। तो चिकन को ऑयल के साथ फ्राई करने की वजह से इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद, चिकन को फ्राई करने के बाद ना दोस्तों, एक तो ये पानी छोड़ देता है 1 से 2 मिनट के बाद, और 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करेंगे ना, इसका पानी खुश्क हो जाएगा और जो बड़े बड़े पीसेस थे ना वो श्रिंक हो जाएंगे। जब ये इस कलर में आ जाएं तो आपने इसको, चिकन को जो है ना, ऑयल से बाहर निकाल देना है। तो मैं भी इसे ऑयल से बाहर निकाल रही हूँ और इसी ऑयल के अंदर इसका मसाला तैयार करेंगे। तो चिकन को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख दूँगी साइड पर और इसका मसाला बनाते हैं फटाफट से। मसाला बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है स्लाइस की शेप में। सबसे पहले इसको जो है, प्याज़ों को हमें फ्राई करना है। हमें जो है ना, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना प्याज को, बस हमें जो हल्का सा कलर चाहिए प्याज में। तो देखें, प्याज जब इस कंडीशन में आ जाए तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को लो कर देंगे, ताकि हमारी जो प्याज है ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी तो ये कौरमे की तरफ चली जाएगी प्याज। तो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन जो है प्याज की फ्राइंग को रोक देगा। 1 मिनट फ्राई करूँगी। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करूँगी टमाटर। 2 आधा टमाटर लें, उसको इस तरह से काट लें, इसमें शामिल कर दें। टमाटर को हमें नरम करना है, फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट और उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो ये देखें, टमाटर जो है सेट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। मसाले को ठंडा होने देंगे, फिर इसको शामिल करेंगे मिक्सी की जार में। इसका बना लेते हैं पेस्ट अच्छी तरह से। मटेरियल को ठंडा करके डालिएगा, क्योंकि मिक्सी का जो जार होता है वो प्लास्टिक का होता है। अगर गरम मसाले इसके अंदर डालते तो फिर इसने टूट जाना था। इसका बना लेते हैं पेस्ट अच्छी तरह से। सबसे पहले कढ़ाई में चिकन शामिल करूँगी और टमाटर प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसको भी मैंने शामिल कर दिया है। अब कुछ मसाले इसमें जाएंगे। बेसिक से मसाले हैं: धनिया पाउडर 1 चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा कप दही का इसको मैं फेंट के शामिल करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के आलू, इनको इस तरह से मैंने काट लिया है, इसको भी शामिल कर देंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा। क्वांटिटी के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। तो 4 से 5 मिनट तक भुनाई करनी है, ताकि टमाटर और प्याज की थोड़ी सी भुनाई हो जाए और मसाले जो हमने ऐड किए हैं, खुश मसाले, इसकी भी भुनाई हो जाए। जब तक कि ये अच्छी तरह से ये जो ऑयल है ना छोड़ दे, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें, 5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की होगी। इसने सारा ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि चिकन को गलाना है और जो हमने आलू डाले हैं उसको भी हमें गलाना है। चिकन और आलू को गलाने के लिए पानी डाल दें खुला डुला और हल्की आंच पे रख दूंगी पकने के लिए। आलू अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाते और चिकन भी अच्छी तरीके से टेंडर नहीं हो जाती है। पानी मैंने यहाँ पे खुला डुला डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ बहुत सारी हरी मिर्चें। ये कम तीखी होती हैं, ये स्पाइसी नहीं होती हैं। यहाँ मैंने ये शामिल कर दिया है और खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ही ज़बरदस्त लगता है आलू गोश्त के शोरबे में। और इसके बाद मैंने शामिल कर लिया है
1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि हमारे चिकन और आलू अच्छी तरीके से टंडनी हो जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। दिखने में ये जितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और ऑसम था। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी आलू चिकन शोरबे वाला ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थोड़ी सी अदरक इसमें मैं शामिल करूँगी। थोड़ी सी धनिया। बिस्मिल्लाह। सॉस। ये हमारा लजीज़दार सालन तैयार हो गया है, अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। और ज़बरदस्त। ये देखिए चिकन हमारा फुल डन है। अच्छा, आलू अच्छे तरीके से हमारे आलू के चिकन खल के एक्चुअली इट्स वेरी हॉट। आप लोग भी ट्राई करें और बताइएगा मुझे कैसे बनी रेसिपी।